खबर के साथ आरओसीओ का सामूहिक अवकाश अब समाप्त हो गया है। सचिव जय सिंह से वार्ता के बाद ये अवकाश समाप्त हुआ। दोनों संघों के प्रतिनिधियों ने ऐलान कर दिया है 24 घंटे के भीतर अपने काम पर वापस लौटेंगे। सरकार पर विश्वास कर काम पर वापस लौटे हैं अधिकारी। राजस्व सेवा संघ ने इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हड़ताल पर ये सभी अधिकारी थे, लेकिन अब हड़ताल वापस ले ली गई है। बिहार में सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को कैसे मिले, भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे कसी जाए, पुलिस की कार्यशैली को कैसे बेहतर किया जाए, विकसित बिहार के विजन को कैसे जमीन पर उतारा जाए और लोगों के बीच पुलिस का भरोसा और गहरा हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ बड़ी बैठक की। अधिवेशन भवन में हुई इस मैराथन बैठक में राज्य भर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंचे, जहां मुख्य सचिव, सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीएम को जिलों में इंडस्ट्री हब बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार के बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा मिलने का निर्देश भी दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम सम्राट की ये पहली बैठक, सभी अधिकारियों के साथ ये पहली बैठक है, जिसमें डीएम, एसपी के साथ साथ एडीजी रैंक के अधिकारी भी मौजूद थे। सभी विभाग के सचिव मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार विधान परिषद उपचुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बीजेपी के अरविंद शर्मा ने नामांकन कर दिया है। नामांकन से पहले अरविंद शर्मा ने पीएम मोदी और अमित शाह के प्रति आभार भी जताया और सीएम सम्राट चौधरी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उस पर वे पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अरविंद शर्मा 40 साल से बीजेपी से जुड़े हैं और पार्टी के कई प्रकोष्ठ में काम कर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो भी मुझे जिम्मेवारी दिया गया है उसको मैं अच्छी तरह से पालन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी में सदैव जो कार्यकर्ता पूरी श्रद्धा और लगन के साथ संगठन के कार्यों को करते हैं उनको पार्टी सम्मानित करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया इस विधान परिषद के चुनाव में, यह हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है। शिव कुमार शर्मा जी और अरविंद शर्मा जी का आज नामांकन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी विधान परिषद सदस्य थे इस सीट पर और वो सिवान से माननीय विधायक चुने गए। तो ये सीट रिक्त हुई, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित किया। आज उनका नामांकन है, उनका नामांकन भी हुआ है और मुझे नहीं लगता कि राजद हिम्मत भी करेगा, इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, कल एक अणे मार्ग छोड़ेंगे नीतीश कुमार। कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर में शिफ्ट होंगे। लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर एक अणे मार्ग पर निवास कर रहे थे, लेकिन कल वो एक अणे मार्ग छोड़ देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, कल एक अणे मार्ग नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं। कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होंगे। लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर वो यहां पर रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो अब वो ये आवास छोड़ने वाले हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अब एक अणे मार्ग की जगह 7 सर्कुलर रोड में निवास करेंगे और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और खबर है कि वो 1 से 2 मई के बीच में यहां पर शिफ्ट कर जाएंगे। जाहिर तौर पे लगभग 20 सालों तक एक अणे मार्ग में रहकर नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार को संभाला और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे 7 सर्कुलर रोड पे निवास करेंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी भी टाइट हो गई है और जानकारी मिल रही है कि कल से लेकर परसों के बीच में नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट कर जाएंगे।
इसके पहले भी 7 सर्कुलर रोड की कहानी मैं आपको बताऊं कि जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था उस वक्त भी वो 7 सर्कुलर रोड आकर शिफ्ट किए थे, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार मुख्यमंत्री कुर्सी संभालने के बाद वो एक अन्य मार्ग में चले गए थे। लेकिन अब जब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो 7 सर्कुलर रोड में अब निवास करेंगे और लंबा समय तक एक अन्य मार्ग में रहने के बाद नीतीश कुमार अब एक अन्य मार्ग की जगह इस जगह पे शिफ्ट हो गए। जाहिर तौर पे एक लंबी याद और लंबा अनुभव नीतीश कुमार का रहा। एक अन्य मार्ग कई खट्टी मीठी यादों को संजो कर रखा उन्होंने और 7 सर्कुलर रोड भी बेहद खास है नीतीश कुमार के लिए। 7 सर्कुलर रोड में भी नीतीश कुमार कई बार रह चुके हैं, लेकिन अब फाइनली नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग को छोड़कर 7 सर्कुलर रोड में आकर निवास करेंगे। सिक्योरिटी भी पूरी टाइट कर दी गई है और तमाम तैयारियां भी चल रही हैं। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, लेकिन जब बिहार में अब जब आएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वो 7 सर्कुलर रोड में निवास करेंगे और यहाँ पर उनके साथ उनका परिवार भी रहेगा। जाहिर तौर पे एक अन्य मार्ग से नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड पहुँच चुके हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आइए अब देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। जमशेदपुर की बेटी ने इतिहास रचा है। सरायकेला जिला के आदित्यपुर की रहने वाली छात्रा शांभवी तिवारी आईसीएसई बोर्ड में 12वीं में नेशनल टॉपर बनी हैं। शांभवी ने 12वीं बायोसाइंस में 100% अंक लाए हैं। जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी तिवारी को 12वीं बायोसाइंस में 100% अंक मिले। शांभवी की सफलता से स्कूल में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि शांभवी की मेहनत और लगन की सराहना की, साथ ही दावा किया कि इस सफलता से आने वाले दिनों में स्कूल के और बच्चों का हौसला बढ़ेगा। उनकी इस बड़ी उपलब्धि से स्कूल और परिवार में खुशी की लहर है, वहीं पूरे शहर का नाम रोशन हुआ है। शांभवी तिवारी ने स्कूल का नाम रोशन किया है डेफिनेटली, एंड उसका परफॉर्मेंस फ्रॉम द बिगिनिंग कंसिस्टेंसी में परफॉर्मेंस कर रही थी। ऐसा जो उसका रिजल्ट हम लोग स्कूल में भी देखते थे। और एक बहुत ईमानदार बच्ची थी एंड हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इन द स्टडीज। डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड है जो उसने टॉप किया है नेशनल लेवल में। और जो हार्ड वर्क सपोर्ट उसको मिला है फैमिली से, डेफिनेटली फ्रॉम द स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स, एवरीवन वाज अ वेरी शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को फिर से चेताया है। दिल्ली में हो रही नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत ने अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर ऑपरेशन रोका, जरूरत पड़ने पर लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार थे। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंक और उसके आकाओं में फर्क नहीं है, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। और हमारी सर्ज कैपेसिटी यानी अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं बल्कि अभी भी है और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया है। इससे हमारी प्रिसीजन और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल का बनाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि इस शक्तिशाली मिसाइल प्रोग्राम के लिए डीआरडीओ पूरी तरह तैयार है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है और जैसे ही वहां से मंजूरी मिलेगी काम शुरू कर दिया जाएगा। अग्नि 6 भारत की सबसे आधुनिक
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है। इसकी रेंज और मारक क्षमता पुरानी अग्नि सीरीज की मिसाइलों से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। आपको बता दें, अग्नि 6 मिसाइल भारत के रक्षा बेड़े की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ये एक ऐसी मिसाइल होगी जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकेगी। और अब खबरें आपको कारोबार से जुड़ी हुई दिखाते हैं। शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स 582 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76,913 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में जारी इस गिरावट के चलते निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूब गए हैं। बता दें, 1 मई को शेयर बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है, यानी कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। आज 30 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहम मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में ये मैच सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल की जंग भी बन चुका है। जीटी ने इस मैदान पर 26 मैच खेले हैं, जिनमें से 14 जीते हैं और 12 हारे हैं। घर में उनका पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है। वहीं आरसीबी ने यहां 7 मैच में से 7 पर 4 में जीत दर्ज की है, जो एक अच्छा रिकॉर्ड माना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें इस मैदान पर सिर्फ एक बार भिड़ी है, जिसमें आरसीबी ने बाजी मारी थी।